सड़क, रेल और हवाई सेवा भी प्रभावित हो रही है। कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर तापमान जमाव बिंदु 0 से नीचे बना हुआ है। लद्दाख में भी शीतलहर से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से 6 जनवरी तक पहाड़ों और मैदानों में हल्की से भारी बर्फबारी और बारिश हो सकती है। तो पहाड़ी इलाकों के लिए बर्फबारी का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ये तस्वीरें हैं। जम्मू में जहां घना कोहरा छाया हुआ है, घने कोहरे की चपेट में पूरा जम्मू शहर है, तो वहीं कश्मीर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। डल झील पूरी तरह से जमी हुई है। यहाँ पर तापमान जमाव बिंदु 0 से नीचे बना हुआ है। तो लद्दाख की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। भारी बर्फबारी का अनुमान आगे आने वाले समय के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने इन दोनों जगहों के लिए जताया है। तो जम्मू में कड़ाके की ठंड पड़ने की बात मौसम विज्ञान केंद्र ने कही है। ऊपरी इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी की वजह से ठंड और अभी बढ़ सकती है। निचले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से ठंड से लोगों को राहत मिलती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। जो सामान्य जनजीवन है वो अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। सयाह यहां पर पहुंच रहे हैं, कश्मीर में ठंड का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन पर इसका अच्छा खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जम्मू में भी कोहरे की मार जम्मू वासी झेल रहे हैं, तो वहीं कश्मीर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और लद्दाख की भी तस्वीरें, जहां बर्फबारी लगातार हो रही है। गुड मॉर्निंग। लेह की वेदर की बात करें तो काफ़ी 3-4 दिनों से क्लाउडी रहा, और साथ ही साथ जो मौसम क्लाउडी होने की वजह से जो फ्लड पर भी असर पड़ा। जिस तरह से आज भी एक फ़्लाइट कैंसिलेशन का रिपोर्ट आया, जो चंडीगढ़ ले सेक्टर वाला फ़्लाइट कैंसिल हो गया मौसम के कारण। हालांकि टेम्परेचर में कुछ यहाँ पर राहत मिला है, क्योंकि जो पिछले सप्ताह की बात करें तो ले सिटी का टेम्परेचर -13.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, तो हाईएस्ट। तो इस वक्त की टेम्परेचर की बात करें तो -4 है। उसी तरह जो न्यूमा सबसे कोल्डेस्ट रीजन लद्दाख में रिकॉर्ड किया गया अभी तक, तो -21 तक पहुंच गया, लेकिन आज की बात करें तो -9 पहुंच गया। तो हालांकि जो सर्दियों में बर्फबारी के कारण रोड कनेक्टिविटी बंद रहता है, लेकिन इस वक्त सारे रोड थ्रू है। इवन जोजिला जो ट्रैफिक 1 वे के लिए खुला गया है। ठंड में काफ़ी राहत मिला, लेकिन लोग चाहते हैं कि इस वक्त बर्फबारी हो, क्योंकि बर्फबारी होने से ही जो ग्लेशियर फॉर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में बर्फबारी हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया कि कल यानी 5 तारीख या 6 तारीख को बर्फबारी हो सकता है। तो इसमें लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में सर्दियों में बर्फबारी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो मौसम क्लाउडी रहने के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। ये चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी राजन जुड़े हुए हैं, और लद्दाख में मूल से इंजन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जम्मू का हाल जान लेते हैं। जी राजन, बताएं, जम्मू की जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, घना कोहरा वहां पर छाया हुआ है, किस तरह जनजीवन वहां पर प्रभावित हो रहा है? यहाँ पे हल्की पहले धूप थी और वापिस जो है अब मौसम आंख मिचोली का खेल खेलते हुए दिखाई देता है। अब बादल छा गए हैं, यानी कि बरसात के भी इम्कान है। हालांकि पिछले 2 दिन की बात की जाए तो यहाँ पे घनी जो धुंध है वो छाई हुई थी जम्मू में, जिसके चलते काफ़ी जो यातायात है, रेल यातायात है, हवाई यातायात है, उस पर इम्पैक्ट आया था। हालांकि आज जम्मू में बादल छाए हैं, लेकिन पंजाब में अभी भी धुंध छाई हुई है, नॉर्दर्न इंडिया में, और उसके चलते आज भी जो कई ट्रेन जो हैं वो अपने नियमित समय से देरी से जो है वो आज यहाँ पहुंचेंगी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों को हमने सुबह देखा कि अपने मुंह को ढक के मास्क के साथ वो चलते हुए हमें दिखाई दिए, और उसके साथ साथ अभी जिस तरह के इम्कान बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि जिस तरह के बादल छाए हैं बरसात हो सकती है, और यदि बरसात होती है तो धुंध के बादल छट सकते हैं और वापिस कल जो है वो धूप छा सकती है। क्योंकि जिस तरह से धुंध से लोगों को परेशानी इसलिए होती है, एक तो सांस की दिक्कत होती है और वापिस जो है
विजिबिलिटी जो कम होने के चलते जो सुबह हमने देखा कि जो गाड़ियां हैं उनकी जो रफ्तार थी काफी धीमी थी, लेकिन अब वापस जो है मामूल पे आती हुई जिंदगी जो कि जो दिन आगे बढ़ा है, मैंने कहा कि मौसम हालांकि जो विजिबिलिटी है वो क्लियर हुई है और बादल छाए हुए हैं और ऐसे इम्कान है यदि ये बादल ऐसे छाए रहते हैं तो लगता है कि दोपहर तक बरसात भी हो सकती है। जी ठीक है राजन, आप हमारे साथ बने रहे। मोरूप सेंजन नवासा लेह से जुड़े हुए हैं। मोरूप, जरा लेह लद्दाख का तापमान बताएं, इस वक्त किस तरह के हालात वहां पर हैं और आम जनजीवन कितना प्रभावित लेह लद्दाख में हो रहा है इस मौसम की वजह से? जी जस्मीन, सबसे पहले मैं बता दूं कि मौसम काफ़ी 2-3 दिन से बिगड़ा हुआ है, क्लाउडी रहा, उसकी वजह से फ़्लाइट पर भी असर पड़ा है। खासकर सर्दियों में जो फ़्लाइट कनेक्टिविटी है लद्दाख में एक ही साधन रहता है जो लेह से जाने आने का, तो इस कारण इस वक्त फ़्लाइट में भी काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। तो आज मैं बता दूं एक फ़्लाइट कैंसिलेशन रिपोर्ट किया गया। तो इस कहने का ये मतलब है कि जो मौसम के कारण जो फ़्लाइट में भी काफ़ी असर पड़ रहा है, खासकर यहाँ से दिल्ली जाने वाले, चंडीगढ़ जाने वालों के लिए। और साथ ही साथ बता दूं जो टेम्परेचर की बात करें तो पिछले सप्ताह जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड तोड़ 1 डिग्री ज़्यादा, यानी मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा, रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ा इस वक्त जो लद्दाख में। लेकिन अच्छा मोरूप, जब लास्ट ईयर मोरूप हम इस सीजन पर आपसे बात कर रहे थे, लास्ट ईयर की अगर आपने जिक्र किया पिछले साल के मुकाबले, उस वक्त चिंता ये बनी हुई थी कि बर्फबारी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा और आगे आने वाले समय के लिए पानी की किल्लत और इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है उसका जिक्र किया जा रहा था। इस बार क्या हालात पिछले साल से बेहतर हम कह सकते हैं? जी जैस्मिन, आपको बता दूं इस जो विंटर सीज़न में 2 बार बर्फ़ गिरा था। हालांकि बहुत ही कम बर्फ़ गिरा था, जो ऊंचे पहाड़ों पे तो काफ़ी गिरा है, लेकिन इस बार जो पिछले साल के मुकाबले जो पिछले साल काफ़ी बर्फ़बारी गिरा था। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि कल यानी 5 तारीख या 6 तारीख को बर्फ़बारी हो सकता है, क्योंकि आप जिस तरह से आपने भी जिक्र किया यहाँ सर्दियों में बर्फबारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में जो ग्लेशियर बर्फबारी के कारण ग्लेशियर फॉर्म होते हैं उसी से सिंचाई होता है। तो आपको पता है जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से जो ग्लेशियर साल ब साल श्रिंक होते जा रहा है, तो इसलिए लोग चिंता कर रहे हैं कि काफ़ी जो सर्दियों में अगर बर्फबारी नहीं हो तो बहुत चिंताजनक हो। और उम्मीद करते हैं कि अभी फरवरी में भी बर्फबारी हो सकता है और जनवरी में भी बर्फबारी हो सकता है, कल या परसों को बर्फबारी देखने को मिल सकता है, ये लोगों का अनुमान है। ठीक है, तो बर्फबारी होना यहाँ लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है राजन, आपसे जानना चाहेंगे मेट डिपार्टमेंट का क्या कुछ कहना है जम्मू के मौसम के लिए आगे आने वाले समय के लिए? जी देखिए, अभी जिस तरह का मौसम बना हुआ है, बरसात का जो है इम्कान है कि अगले 24 घंटे में जो है वो बरसात हो सकती है। यदि बरसात होती है तो उसमें धूप निकलेगी और धूप से टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। हालांकि रात का और सुबह का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे गया है। जम्मू में जो सुबह का टेम्परेचर है वो लगभग जो है वो 2 से 3 अभी रिकॉर्ड किया गया है और रात को भी जो सेल्सियस है वो कम है। तो ऐसे में अभी अगर बरसात होती है तो मौसम जो है सुहाना बन सकता है, लेकिन यदि वापस धुंध छा जाती है, हमने पिछले साल देखा था जास्मीन, इसी तरह बादल छाते थे और आंख मिचोली का खेल जो है ये मौसम खेलता था और वापस जो है वो धुंध छा जाती थी। तो ऐसे में एडवाइजरी यही है, जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू रीजन के, जम्मू सूबे के, वहां के लिए एडवाइजरी पहले इशू कर दी गई है कि लोग जो है मौसम का हाल जान के ही अपना जो टूर है वो प्लान करें, क्योंकि इस वक्त पहाड़ी इलाकों पे स्नोफॉल हुआ है और ऐसे कई इलाके हैं पर्यटन के हिसाब से जहाँ पे लोग जाते हैं, जैसे पटनी टॉप है और उसके साथ साथ सन्नासर है और ऐसे कई इलाके हैं। वहाँ पे भदरवाह में भी इस वक्त जो है टूरिस्ट काफी संख्या में पहुंचे हैं। तो लेकिन लोगों के लिए एडवाइजरी यही है कि आप रास्ते खुले हैं नहीं खुले हैं या मौसम कैसा है उसका हाल जानने के बाद ही अपना टूर प्लान करें, ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। और जो स्नो बाउंड इलाके हैं वहां लोगों को ये कहा गया है कि आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं वो ध्यान से एहतियात से चलाइए, क्योंकि ऐसे में कई हादसे होने का भी जो खदशा है वो बना रहता है। ठीक है राजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोरूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाल हमने आपको बताया कि आगे आने वाले समय के लिए इसी तरह ठंड वहां पर पड़ी रहेगी और
6 तारीख तक जो ऊपरी इलाके हैं, स्नो बाउंड इलाके जिनका जिक्र किया जाता है, वहां पर भारी भरकम बर्फबारी 6 जनवरी तक देखने को मिल सकती है और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। तो इस मौसम का असर सबसे ज्यादा यातायात पर देखने को मिल रहा है, चाहे सड़क या रेल या हवाई, तीनों यातायात पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लद्दाख से भी उम्मीद ये की जा रही है, वहां पर लोगों की उम्मीद ये है कि भारी भरकम बर्फबारी वहां पर हो, क्योंकि विंटर सीजन में जब बर्फबारी होती है तो ग्लेशियर्स वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षित रहते हैं ऐसा माना जाता है, और आगे आने वाले समय के लिए फिर जो ग्लेशियर से पानी पिघलता है उसी से खेतों की सिंचाई या पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। तो वहीं अगर जम्मू का जिक्र करें तो जम्मू में घना कोहरा छाया हुआ है, बीच बीच में बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया, जिसके वजह से जम्मू वासियों को ठंड से बहुत जल्दी राहत मिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन बरसात के बाद अगर धूप खिलती है तो फिर दर्जे हरारत में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो कश्मीर का जिक्र करें, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। डल झील पूरी तरह से जमनी शुरू हो चुकी है। और सरोज कफील हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। जी सरोज, बताएं श्रीनगर का क्या हाल है इस वक्त, दर्जे हरारत का भी जिक्र करें और आगे आने वाले समय के लिए मेट डिपार्टमेंट ने क्या कुछ पेशेंगोई की है। बिल्कुल जैस्मिन, आपको बताएं कि हालांकि टेम्परेचर्स में उतनी गिरावट नहीं दिख रही है हमें, जैसे हमने चिले कलान के पहले कुछ दिनों में देखा था। लेकिन हाँ, अभी हमने देखा कि कल से यहाँ पे धुंध जो है, फॉग जो है, वो काफी ज्यादा डेंस हो गई है। उसके कारण ये है कि कई सारे इलाकों में अभी ड्राई वेदर है, जो नीचे प्लेन रीजन्स है, उनकी वजहों से ये आप देख सकते हैं कि स्मॉग और फॉग जो है वो काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। देखिए, अभी अगर बात करें तो आज शाम से लेके 6 तारीख तक अभी मॉडरेट से हैवी स्नोफॉल होने वाला है, और न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि प्लेन इलाकों में भी। तो उसके चलते ही आपने देखा किस तरीके से कल जो डेप्यूटी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, वो कल जो यहाँ पे स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम है श्रीनगर का, वहां पे आए, काफी हाईटेक मशीन्स लेके आए हैं इस बार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन स्नो क्लियरेंस के लिए। उसके बाद एसएमसी कमिश्नर जो है, कल उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार विदुरी जो है, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई थी। कुल मिला के जो भी इस वक्त मीटिंग हो रही है, भले ही वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रही है, मीटिंग्स इसी सिलसिले में चल रही है कि कोई भी क्योटिक सिचुएशन ना हो। क्योंकि आपको बताऊं जैस्मिन, जब अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे बर्फ हुई थी, उस टाइम पे मेट ने वो स्नोफॉल प्रिडिक्ट नहीं किया था। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी थी, उसके चलते हुए केओस ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन आज से मेट की प्रिडिक्शन है, जैसा मैं आपसे कह रहा था, आज शाम 4 बजे से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके चलते हुए न सिर्फ माउंटेन रीजन में, प्लेन रीजन में भी काफी ज्यादा बर्फबारी होगी। आपने देखा आज किस तरीके से फ्लाइट्स भी जो है वो भी डिले हुई है, ट्रेन्स में भी बिल्कुल सरोज, जिस तरह से इस मौसम का सबसे ज्यादा असर यातायात पर पड़ा है, चाहे वो हवाई यातायात हो, सड़क या फिर रेल यातायात, ऐसे में सयाह की आमद पर किस तरह से असर देखने को मिल रहा है इस मौसम का? अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है तो वो तो या तो फ्लाइट्स में डिले हो रहा है या ट्रेन में डिले हो रहा है, या तो जो नेशनल हाईवे है जम्मू कश्मीर का वो बंद है, इस वजह से डिले हो रहा है। बाकी अगर आप बात करें तो फुटफॉल जो है वो काफी ज्यादा कमाल का है टूरिस्ट का इस बार, क्योंकि जब हम अक्सर बात करते हैं टूरिस्ट को लेके, मौसम को लेके, तो आप देखिए कई सारे टूरिस्ट ऐसे हैं कि एक तबका ऐसा भी है टूरिस्ट का जो प्रेफर करते हैं कि वो सर्दियों में ऐसे मौसम में यहाँ पे आए, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है उसको एक्सपीरियंस करे। तो टूरिस्ट तो कोई गिरावट नहीं आई है। हाँ, टूरिस्ट को एडवाइजरी मिल रही है, अगर वो किसी भी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ट्रैवल करते हैं या टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से बाज़ाबिता एडवाइजरीज लगातार आ रही है मौसम के चलते हुए कि किस तरीके के कपड़े पहने जाएं। स्लिपरी रोड्स ना हो, जो शॉपकीपर्स हैं वो अपने दुकानों के सामने पानी ना फेंके, क्योंकि फिर ब्लैक टॉप बनता है, उस पर गाड़ियां स्किड होती हैं। तो एक बेसिक जो बातें हैं वो भी टूरिस्ट तक पहुंचाई जा रही है, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी तैयार है। जैसा मैंने आपसे कहा, काफी ज्यादा हाई एंड मशीनरी आई है। अब यही इंतजार है कि जल्द से जल्द यहाँ बर्फ हो, फिर ही पता लग पाएगा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरोज कहा जा सकता है कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो तो इस ठंड से वाकिफ हैं ही, लेकिन जो सयाह आ रहे हैं, जो टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं, उनके फुटफॉल में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये अपने आप में एक राहत भरी खबर है, स्पेशली पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया सरोज जुड़ने के लिए हमारे साथ।
और आगे आपको बताएंगे कि देश भर में ठंड का क्या हाल है, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।